दरियापुर नामक एक सुंदर गांव एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक था आनंद प्रकाश और एक था रामधन। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों ही बचपन के दोस्त थे। दोनों की माली हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने साथ में बहुत काम किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अच्छे काम की तलाश में कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उनके किसी मित्र ने जमीन खरीदने बेचने का कारोबार करने की सलाह दी। वो बोला, जमीन के रेट दिन रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर में प्लॉट खरीदने को लेकर बहुत मारामारी है। गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में बस रहे हैं, इसलिए जमीन के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी बात मानो तो तुम दोनों यह काम शुरू कर दो, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। उनको अपने मित्र की यह सलाह बहुत पसंद आई। फिर वो वहाँ से घर की ओर चल पड़े। वो दोनों रामधन के घर आए तो आनंद प्रकाश ने रामधन से कहा, भाई, जमीन खरीदने बेचने का काम तो अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। रामधन ने कहा, भाई, यही बात मेरे दिमाग में भी चल रही थी। हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम अपने अपने घरों को गिरवी रख दें। जब हम इस काम से पैसा कमा लेंगे तो हम अपना अपना घर भी छुड़ा लेंगे। रामधन की पत्नी खड़ी होकर के उनकी बातें सुन रही थी। रामधन और आनंद प्रकाश इस बात को लेकर सहमत हो गए। इसके बाद आनंद प्रकाश अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके जाने के बाद रामधन की पत्नी ने कहा, देखो जी, मकान गिरवी रखने से कहाँ की समझदारी है। और फिर हमारे पास एक ही मकान है, और अगर समय पर पैसा नहीं लौटा पाए तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। रामधन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर भी हमारे पास रहेगा और समय पर कर्ज भी चुका दिया जाएगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अगले दिन ही आनंद प्रकाश और रामधन बहुत बड़े सेठ के पास कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं। आनंद प्रकाश सेठ जी से कहता है, सेठ जी, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम आपकी यह रकम महीने भर में ब्याज समेत वापस कर देंगे। सेठ जी कहते हैं, वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप लोग 1 महीने में मेरा पैसा वापस लौटा दोगे, और वो भी ब्याज समेत। तभी रामधन कहता है, हमारे पास हमारे घर के कागज हैं। अगर हम 1 महीने में आपके पैसे वापस नहीं देते तो आप ये घर के कागज रख लीजिए, पर हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। सेठ जी उन दोनों की बात का भरोसा करके 1 लाख रुपए दे देते हैं। वो दोनों सेठ जी से पैसे लेकर के अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन से ही वो दोनों ने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। शहर से जुड़े हुए कुछ जमीनों को खरीदकर प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। सस्ते दामों पर खरीदकर उनके प्लॉट काटकर ग्राहकों को ऊंची कीमत पर बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने जो सेठ से पैसा लिया था वह उन्हें ब्याज समेत वापस करके घर के कागज वापस ले लिए। रामधन को आनंद प्रकाश पर अटूट विश्वास था। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से संबंधित सभी रकम आनंद प्रकाश अपने घर पर एक मजबूत लॉकर में रखता था। रामधन भी अपने पास नगद रुपए न रखकर आनंद प्रकाश को रखने को दे देता था। जब भी उसको जरूरत होती आनंद प्रकाश से रुपया ले लेता। एक दिन रामधन की पत्नी रामधन को टोका और कहा, सारा पैसा आनंद प्रकाश के पास रखना कहाँ की समझदारी है। अपने पास भी कुछ पैसा इकट्ठा करके रखो। अपने पैसे के लिए भी आनंद प्रकाश के पास जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन उल्टा रामधन अपनी पत्नी से अपनी पत्नी को समझाता और कहता, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? अब भी जितने पैसों की जरूरत होती है मैं आनंद प्रकाश से ले आता हूँ। मैं बैंक में ज्यादा पैसे नहीं रख सकता। मैं बैंक में ज्यादा पैसे रखूंगा
तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जब हमारे से काम चल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पैसे उसके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है। तुम बेकार में डरती हो। मेरा मित्र धोखेबाज नहीं है। तुम पैसे की ओर से निश्चिंत रहो। रामधन की पत्नी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वह तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अभी कुछ दिन पहले ही अपना आलीशान मकान बनवाया है, और तो और अपने बच्चों को MBBS की कोर्स करवा रहा है, लेकिन तुम हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। यह तो गलत बात है आपकी। आनंद प्रकाश इसी बिजनेस के पैसे से ही तो कर रहा है। आपके लाभ के पैसे भी वो अपने काम में ले रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास, मतलब घर पर रखो। कल की आनंद के नियत में खोट आ गया तो क्या होगा? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हें पैसों की वजह से कोई दिक्कत उठानी पड़ी हो? नहीं ना। आधी रात को भी वह हमारे लिए तन मन धन से खड़ा है। अरे भाग्यवान, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं बहुत जल्द ही मौका देखकर अपने लाभ के पैसे आनंद प्रकाश से वापस ले लूंगा। अब ठीक है? यह कहकर रामधन ने बात खत्म की। अब आनंद प्रकाश और रामधन की शहर से सटे एक आम के बगीचे पर कटिंग करने की थी। इसके लिए 3 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। 3 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और परिचितों को प्रॉपर्टी में रुपए लगाने को कहा। उन्हें ब्याज के रूप में एक मोटी रकम देने को ऑफर दिया। देखो भाई सुरेश, अपना तो काम धाम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने भी आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोचा है। आप मुझे 1 लाख रुपए दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 साल में 30% ब्याज सहित 1,30,000 रुपए वापस दूंगा। रामधन भाई, मैं कल ही आपके घर 1 लाख रुपए लेकर आता हूँ। लेकिन भाई, मेरी एक बात का ख्याल रखना, ये रुपए मेरी जिंदगी भर की कमाई है, पर मुझे आप पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है। आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। देखते देखते उन दोनों के पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। ये सभी पैसा आनंद प्रकाश की तिजोरी में रखे हुए थे। इन 2 करोड़ रुपए में से लगभग 80 लाख रामधन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लिए थे, लेकर आनंद प्रकाश को दिए थे। वह बाग खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे दौरान एक रात आनंद प्रकाश को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। उनकी चीख निकल ना पाई। सोते सोते रात में ही खत्म हो गए। तसल्ली के लिए उनके परिजन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया, देखिए, आनंद प्रकाश एक शुगर के मरीज थे। शुगर वाले मरीजों को अचानक ही भी अटैक पड़ जाता है। इस अटैक के लक्षण नजर नहीं आते। जब तक व्यक्ति कुछ समझ पाता है तब तक प्राण पखेरु हो जाते हैं। आनंद प्रकाश के साथ भी कुछ यही हुआ। इसलिए शुगर के मरीजों को शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। आनंद प्रकाश के बेटे ने सूरज फोन करके रामधन को आनंद प्रकाश की मौत की खबर दी। हेलो अंकल जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ सूरज, बोलो बेटा, कैसे हो? अंकल जी, वो पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? कब? ये कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, रात को पिताजी सोए हुए थे, लेकिन सुबह उनकी आँख नहीं खुली। हम सब उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत दिल के दौरा पड़ने से हुई है। अब सुनकर रामधन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत उन रुपयों का ध्यान आया। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लेकर के उन पैसों को आनंद प्रकाश के पास तिजोरी में रखा हुआ था। वे सोचने लगे, अगर आनंद प्रकाश के बच्चे बेईमान हो गए, उन्होंने वो पैसे ना दिए तो क्या होगा? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। मैं अपना घर और जमीन बेचकर भी इतना पैसे नहीं जुटा पाऊंगा। जब आनंद प्रकाश का अंतिम संस्कार हो गया, तब उन्होंने आनंद प्रकाश के बेटे सूरज से पैसों की बारे में बात की। पिताजी और मैंने लोगों से ब्याज पर पैसे लेकर इकट्ठा किए थे, तुम्हारे यहाँ लॉकर में रखवा दिए थे।
सूरज ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अंकल जी, मुझे इस बारे में पता है। पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था कि आप दोनों एक बाग खरीदकर उसकी प्लॉटिंग करके बेचना चाहते हो। मैं घर जाकर उनकी तिजोरी चेक करता हूँ और फिर आपको बुला करके मैं वो रुपए दे दूंगा। आप परेशान मत होइए। ये सुनकर रामधन की जान में जान आ गई। 2 दिन के बाद सूरज ने फोन करके रामधन को बताया, अंकल जी, मैंने पिताजी की तिजोरी खोलकर देखी थी, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले। पता नहीं वो पिताजी ने पैसे कहाँ रख दिए, किसको दे दिए। मैं नहीं जानता कि आखिर पैसे किधर गए। यह राज तो उनके साथ ही चला गया। जैसे ही मुझे उन पैसों के बारे में कोई जानकारी मिलेगी, मैं आपको फोन करके बता दूंगा। रामधन समझ गए कि सूरज के नियत में खोट आ गया है, इसलिए पैसे न लौटाने की बहाने बना रहा है। उन्हें रह रह करके अपने पत्नी की नसीहत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे, काश मैं अपनी पत्नी की बातों को अमल करके अपने प्रॉफिट के पैसों को अपने पास रखा होता तो कितना अच्छा होता। उनका आज तक का सारा प्रॉफिट, जो लगभग 70 लाख रुपए थे, वह तो डूब ही गया था। साथ ही साथ वह रिश्तेदारों और दोस्तों से लिए हुए पैसे निवेश के लिए जो लगभग 80 लाख रुपए, वह भी डूब गई। अपना नुकसान तो वह सह लेते, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से अब नजर कैसे मिला पाएंगे। बात ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। वह पूरी तरह टूट गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, खुद को घर में कैद रखने लगे। उसकी पत्नी ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की। देखो जी, आप अपना ख्याल रखो। जो होना था सो हो गया। अब आप अपने शरीर का क्यों नाश कर रहे हो? चिंता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ना चाहते हुए भी उनका ध्यान बार बार आनंद प्रकाश और निवेश हेतु लिए गए पैसे, उधार के रुपयों पर रह जाता। का खाना पीना सब बंद हो गया था। आनंद प्रकाश के मौत के 2 महीने बाद एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से रामधन को भी अटैक पड़ गया और उनकी मौत हो गई। कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।